सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट, या हम अर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे, या इसको हम इस तरह से भी वेरिएशन ऑफ जी यानी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द ऑल्टीट्यूड से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ली है ये अर्थ में मैंने माना है इसे फेरिकल है, और जो अर्थ का मास है वो मैंने कैपिटल एम से यहाँ पे डिनोट किया है। और जो ये आर है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। और जो ये पी है, पी इज़ ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे पी पॉइंट जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। और क्यों है पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए हाइट एच, ठीक है ना। तो एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है ये पॉइंट क्यों, ठीक है ना। अब मैं पहले निकालूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट टू पॉइंट पी, जो किस पे है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। मैं लिख सकता हूँ द acceleration due to gravity at P on the surface is तो हम जी से लिखते हैं, वो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, वो आता है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू एम मास ऑफ द प्लेनेट, यहाँ पे अर्थ है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट यहाँ जिस पे मास हो और जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पे वो आर है ना। तो यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो आर बेसिकली होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे जो हमें अनदर बॉडी होती हैं, यहाँ पे हमने इस पॉइंट पी पे माना है एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये वो यहाँ पे रेडियस है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, इसको मैंने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब मैं लूँगा लेट द बॉडी बी प्लेस्ड एट पॉइंट क्यू, और क्यू पे मैं निकालूंगा, ठीक है ना। द एक्सेलरेशन एट क्यू एट ए हाइट एच है ना, एट क्यू एट ए हाइट एच एट ए हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो उसको मैं डिनोट करूँगा उस एक्सेलरेशन को जी एच, मीन एक्सेलरेशन एट हाइट एच अबो द सरफेस ऑफ अर्थ, जी एच इज इक्वल टू, वो भी आएगा पहले जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू एम मास ऑफ द अर्थ, और आएगा अब डिस्टेंस बिटवीन अब बॉडी को हमने कहाँ पे रखा है, क्यों पे, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से यहाँ तक एच है, और यहाँ ये तो रेडियस ऑफ आर है, तो टोटल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बॉडी कितनी दूर होगी, एच प्लस आर। तो यहाँ पे नीचे आएगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर मीनस एच प्लस आर होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन सेकंड यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड। अब मैं करूँगा डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट वी है, तो पहले मैं सेकंड लिखूंगा जी एच डिवाइड बाई फर्स्ट, इसका एल एच है जी इज इक्वल टू सेकंड का एल एच है जी एम डिवाइडेड बाई एच प्लस आर होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई, तो जी है यहाँ पे फर्स्ट में जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी एम डिवाइडेड बाई एच प्लस आर होल स्क्वायर, तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो ये आएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय, उल्टा हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम। तो यहाँ पे हमें जी एम और जी एम कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में आर स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आएगा एच प्लस आर होल स्क्वायर। तो इसी तरह मैं रखूँगा यहाँ पे आर स्क्वायर
डिवाइड में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे आर निकालूंगा कॉमन। आर जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह गया 1, रह गया ना 1 प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा एच डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे आप गौर से समझो, एच डिवाइड बाई आर, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, वो मैं यहाँ पे क्योंकि जब आप फिर से मल्टीपल कर आर इंटू 1 इज आर आ जाएगा, और यहाँ पे आर इंटू एच प्लस आर, और कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से एच प्लस आर होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। सो ये जी एच बाई जी आ जाएगा इज इक्वल टू, ऊपर तो आर स्क्वायर है, नीचे आप जब आप स्क्वायर डालोगे दोनों को तो ये आएगा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से आपका जो ये आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये रह जाएगा आपको 1 डिवाइडेड बाई एच प्लस 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर 1। तो इसको मैं जब मैं ऊपर ले जाऊंगा ये आएगा 1 प्लस एच बाई आर रेज पावर -2, एच बार आर रेज पावर -2। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। वो मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारा 1 प्लस एक्स रेज पावर -n, इसका एक्सपेंशन वो होता है इक्वल टू, ये आप नोट कर लेना, वो होता है इक्वल आपको 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस एंड सो ऑन, इसी तरह से इसको हम यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे 1 तो 1 ही है, जिसमें जो यहाँ पे x है, यहाँ पे x की जगह क्या है, एच बाई आर है, x की जगह एच बाई आर है। सो ये जी एच बाई एच क्या आएगा, जी एच बाई एच आएगा, जी एच बाई जी आएगा आपको इज इक्वल टू यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 प्लस एच बाई आर रेज पावर -2, एन की जगह क्या है, यहाँ पे -n था, यहाँ पे -2 था, तो फार्मूला के हिसाब से पहले यहाँ पे ये 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा पहले 1, ठीक 1, ठीक। फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर n, अब n की जगह देखोगे यहाँ पे n है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, फिर आएगा x, x की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की जगह देखो, आप क्लियरली देख सकते हो, x की जगह एच बाई आर है, एच बाई आर। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस n की जगह फिर है 2 इंटू n माइनस 1, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू आएगा एक्स स्क्वायर यानी एच बाई आर होल स्क्वायर, एंड माइनस यहाँ पे एंड सो ऑन, इसी तरह से ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही कंसेप्ट आपको समझना है। सो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये एच है, एच इज़ वेरी 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 लेस देन आर। एच जो है हाइट है और रेट ऑफ द बहुत ही बड़ी है, ठीक है ना। दिस मीन्स अगर आप छोटे से नंबर को बड़े से डिवाइड करते हैं तो वो 1 से लेस देन हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस एम्प्लाइज यहाँ पे एच डिवाइड बाई आर जो आएगा वो आएगा वेरी 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 लेस देन 1, ठीक है ना। और जब भी कोई, हमें पता है जब भी कोई नंबर लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, जब आपको उसको जितने भी पावर ज़्यादा डालोगे वो कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूंगा ये एच बाई आर, फॉर एग्जांपल आपके समझाने के लिए 0.1 है, 0.1 है, तो अगर आप 0.1 यानी एच स्क्वायर करोगे तो एच बाई आर होल स्क्वायर करोगे, सो 0.1 होल स्क्वायर आएगा, वो आएगा 0.01। अगर आप उसको होल क्यूब करोगे 0.01 होल क्यूब यानी 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, वो आएगा 0.001। इसी तरह से अगर आप 0.1 होल रेज पावर 4 करोगे तो आएगा 0.0001। जितने आप पावर डालते जाओगे यहाँ पे आप गौर से देखते हुए, उतना ही जो है नंबर छोटा होता जाएगा। तो जितने इसके ये भी एच बाई आर जो है ये इससे भी बहुत ही छोटा आ जाएगा 0.1 से, जिसमें जितने इसके हायर पावर्स आ जाएंगे एच बाई आर होल स्क्वायर, एच बाई आर होल क्यूब, तो वो नियरली 0 बन जाएंगे, तो उनको हम नेगलेक्ट करेंगे, हम लिख सकते हैं एज h is very very less than r. This implies h by r is very very less than 1. Therefore
we neglect higher powers of h by r। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने लिए थे, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन थर्ड जो मैंने यहाँ पे निकाली है। देयरफॉर फ्रॉम थर्ड वी हैव, तो हमें क्या आ जाएगा, जी एच बाई जी इज इक्वल टू ये आएगा। तो ये हायर पावर्स एच बाई आर होल स्क्वायर एच बाई आर, ये सारे के सारे हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे हो जाएंगे तो फर्स्ट दो टर्म्स लिखेंगे हम, तो क्योंकि नियरली जो है ये ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है ना, तो सब इनको नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये वैसे हैं जैसे हम समंदर में एक पानी का लोटा मारते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा उसको, तो इससे कुछ नहीं हो जाएगा, ये नियरली ज़ीरो है। तो ये इक्वल 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर, 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर। दिस मीन्स अगर मैं जी एच निकालूंगा, ये जी जो है ये इसको मल्टीप्लाई आ जाएगा, दिस मीन्स दिस जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर, ट्वाइस एच बाई आर। तो यहाँ पे ये 1 माइनस है, दिस मीन्स एज हाइट इंक्रीजेज, देखो जितनी जाते हैं हाइट इंक्रीज हो जाएगी, उतनी जो ये है ट्वाइस एच डिवाइड बाई आर ये इंक्रीज होता जाएगा। जब ये इंक्रीज होता जाएगा तो 1 में से वो टर्म माइनस हो जाएगी, तो जी एच जो है जी एच उतना डिक्रीज होता जाएगा, उतना होता है। जी एच का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वाली टर्म में लेता हूँ इक्वल टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0, तो उस वक्त आएगा जी एच इक्वल टू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू। तो जितना जितना हाइट इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप हाइट को इंक्रीज करोगे ये तो ये पूरी जो टर्म है ट्वाइस एच बाई आर इंक्रीज होती जाएगी, वो 1 में से कट जाएगा और जी एच अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जी इंटू 1 माइनस है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन निकाला, एक्सप्रेशन इतना ही है। सो जी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम लास्ट पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, यानी द जी डिक्रीजेस with increase in height, above the surface of earth, above the surface of earth। यानी जितनी जितनी हम हायर जाएंगे, हाइट हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो इस इक्वेशन के हिसाब से जितनी जितनी आप हाइट इंक्रीज करोगे तो 1 में से ट्वाइस जी एच बाई आर ज़्यादा होता जाएगा। तो दिस मीन जो एल एच एस है, एल एच एस तो कम होता जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट धीरे धीरे कम हो जाएगी, धीरे धीरे सबसे मैक्सिमम कब हो जाएगी, तो ट्वाइस एच बाई आर जो है ये 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी ना, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये होगा जी एच इज इक्वल टू जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना जितना आप इंक्रीज करते जाओगे, आप खुद भी समझोगे, जितना इंक्रीज करते जाओगे उतनी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कम होती जाएगी, तो यहाँ पे एक स्पेशल केस देखते हैं, व्हेन h इज इक्वल टू r, व्हेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे मैं जल्दी से एक डायग्राम बना देता हूँ, ये अर्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे है रेडियस ऑफ द अर्थ। जो यहाँ पे हाइट है वो भी मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट P था हमने रखा था, और यहाँ पे जो पॉइंट Q था, जो हाइट भी हमने R के ही बराबर माने हैं। तो उस वक्त क्या हो जाएगा आपको, उस वक्त हो जाएगा आपको दिस जी एच बाई जी इज इक्वल टू जी एच बाई जी क्या आ जाएगा आपको टोटल में। अगर आप यहाँ पे वो वाली इक्वेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आप देख सकते हो, जी एच बाई जी है, क्लियरली हमें आया है आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ,
ये आया हमें आर स्क्वायर डिवाइड बाई एच प्लस आर होल स्क्वायर, बाकी जो वो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे मैं आपके समझाने के लिए इक्वेशन ए लिखूंगा। बाद में जब आप नोट्स बनाओगे तो अपने हिसाब से आप उसको अच्छी तरह से रखोगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एच बाई आर होल स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन ए ली है। तो इसी में मैंने जब यहाँ पे अब मैंने जो एच है, एच लिया है मैं इक्वल, हाइट मैंने लिया है इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी जितनी रेडियस है उतनी हाइट है। तो यहाँ पे मुझे एच की जगह आर देना है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये दिस इज इक्वल टू जी बाई एच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे एच की जगह आर प्लस आर होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, तो ये आएगा आर प्लस आर ट्वाइस आर होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर का 4, तो आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल बी कैंसल। तो दिस इज इक्वल टू 1/4। सो जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1/4। दिस एम्प्लाइज जी एच, जी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 4, जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, at a height h, when height is equal to the radius of the earth, यानी जब बहुत ही ज़्यादा हाइट हो जाएगी, तो acceleration due to gravity at that height is 1/4 of acceleration due to gravity at the surface of the earth। तो बहुत ही कम हो जाए। इसलिए हम देखते हैं जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो होते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो ये है टोटल जो हमने एक्सप्रेशन भी निकाला और स्पेशल केस भी देखा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डेराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द डेप्थ।